उड़ीसा में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ने लगी है। राज्यसभा की 3 सीटें खाली होने के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि बीजू जनता दल इस बार किसे उम्मीदवार बनाएगा। नामांकन दाखिल करने के लिए अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सत्ता के गलियारों में कुछ हलचल और घबराहट भी देखी जा रही है। कुछ लोगों का सोचना है कि क्या सत्तारूढ़ दल अश्विनी वैष्णव की तरह इस बार भी बीजेडी बीजेपी काम्बो उम्मीदवार के लिए जाएगा, जिन्हें पहले नामांकित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी के कई नेता राज्यसभा का उम्मीदवार बनने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन सत्ताधारी दल आम चुनाव से पहले उम्मीदवार चुनते समय राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन कर रहा है। अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए संतरूप मिश्रा राज्यसभा नामांकन की दौड़ में सबसे आगे हैं, चूँकि उन्हें राष्ट्रीय स्तर की भूमिका के साथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। इसलिए उनके राज्यसभा के लिए नामांकित होने की संभावना है। ऐसी भी अटकलें हैं कि बीजेपी नेता और पुरी से लोकसभा सांसद पिनाकी मिश्र इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बदले पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। इसके अलावा तीसरा उम्मीदवार उड़िया भाषा और साहित्य के क्षेत्र से चुना जा सकता है। पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता प्रसन्न पाटसाणी और रमेश चंद्र च्याऊ पटनायक भी राज्यसभा नामांकन के प्रति आशान्वित हैं। बीजेपी के पास उच्च सदन में 3 उम्मीदवारों को नामांकित करने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। राज्यसभा में अपने 3 नेताओं को चुनने के लिए बीजेपी को 111 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है। प्रदीप पाणिग्राही, प्रशांत जगदेव और सौम्य रंजन पटनायक सहित 3 विधायकों को पार्टी से निलंबित करने के बाद अब बीजेपी के पास 108 विधायक हैं। वहीं तेलकोई विधायक प्रेमानंद नायक ने भी शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा दिग्पहंडी विधायक सूर्य नारायण पात्र के निधन के बाद विधानसभा में विधायकों की संख्या अब 146 है। दूसरी वरीयता में पार्टी के 3 उम्मीदवारों की जीत लगभग तय है। दूसरी ओर राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया है। भाजपा नेता मोहन मांझी ने कहा, इस आशय का निर्णय भाजपा संसदीय बोर्ड के निर्णय के अनुसार लिया जाएगा। इस संबंध में बीजेपी विधायक नरसिंह साहू ने कहा, राज्यसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नामांकन पर फैसला लेंगे। वे जिसे भी चुनेंगे हम उसका समर्थन करेंगे। बीजेपी के लिए 3 नेताओं को राज्यसभा में नामांकित करने में कोई समस्या नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर ईस्ट।